चलिए देखिए बच्चों, कल वैद्युत चालन पे कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज कुछ और प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉमन चीज आपको हमेशा सोचनी है कि जैसे ये हम कह दें कि ये चालक तार है, अगर आप इसकी लंबाई को खींच करके लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। यानी कि लंबाई तो बढ़ी और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन जो इस पूरे तार का द्रव्यमान है, या आप आयतन भी कह सकते हो, जो इसका आयतन है वो नियत रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ है उसका मल्टीपल क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी सिद्धांत का यूज करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे कि चालक तार की लंबाई को खींच करके बढ़ाने पर चालक का जो आयतन है वो नियत रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम हल करें तो मान लीजिए प्रतिरोध दिया है 8 ओम है, चालक तार की प्रारंभिक लंबाई है L और इसका प्रारंभिक एरिया है मान लीजिए A1 है, और जब इसकी लंबाई को आप खींच करके बढ़ाते हैं तब मान लीजिए कि प्रतिरोध हो जाता है R2। ये आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि लंबाई आपने 2 गुनी कर दी, 2L कर दिया, और अब मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? A2। ठीक है, तो प्रारंभिक कंडीशन में जो प्रतिरोध है R1 इज इक्वल टू हो गया रो इंटू L1 बाई A1। बाद में क्या हो गया? ये तो पहली कंडीशन में है। बाद में R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2। अगर हम इसको मान ले इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू, देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L2 बाई A2 डिवाइडेड बाई L1 बाई A1। या आप इसी को लिख सकते हो L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। अब यहां से जो हमने आपको बताया कि जब आप वायर को स्ट्रेच करेंगे, उसकी लंबाई में आप वृद्धि करेंगे, तो तार की लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो वहां से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, जो आपका वायर है वो सिलिंड्रिकल शेप का, अगर इसके बेस का एरिया हो A और इसकी लेंथ हो L, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू L। तो यहां से हम ये कहते हैं कि वायर का इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि जो इसका प्रारंभिक आयतन है, वो बाद के आयतन के बराबर होगा। प्रारंभिक आयतन क्या हुआ उसका? A1 L1। बाद का आयतन क्या हुआ? A2 L2।
या आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो L2 बाई L1 और A1 बाई A2 है। अगर हम A2 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। ठीक है। अब देखो बेटा यहां से L2 की वैल्यू है 2L और L1 की वैल्यू है L, तो L2 के प्लेस पे आप लिख सकते हो 2L और L1 के प्लेस पे L। L से L क्या हो गया? कैंसिल। आपको क्या मिल गया कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे देखो L2 बाई L1 इज इक्वल टू 2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2। दोनों की जगह दोनों की वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहां से R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 के प्लेस पे 2 और A1 बाई A2 के प्लेस पे 2। ठीक है। और आप चाहो तो यहीं पे आप R1 की भी वैल्यू पुट अप कर दो 8 ओम। अगर आप R1 की भी वैल्यू पुट कर दें 8 ओम तो 2 2 जा 4 और 8 में मल्टीप्लाई करोगे 32, तो रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा? 32 ओम। यानी कि जो आपका चालक तार है, चालक तार की लंबाई को खींच करके बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जिसका प्रतिरोध पहले 8 ओम था, आपने तार की लंबाई को खींच दी तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया? 32। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है। अब जैसे देखिए उस क्वेश्चन में दिया था कि 2 गुनी कर दी जाए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 25%। दोनों में जो सॉल्व करने का तरीका है वो वही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपको इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है कि जो भी उसका रेजिस्टेंस है वो कितने % इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस है R1 वो R के इक्वल है, या R1 ही रहने दीजिए। पहले रेजिस्टेंस है R1, इसकी लेंथ है L1, एरिया है A1। बाद में इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R2, लेंथ L2 और एरिया A2। इनिशियल लेंथ को R1 इक्वल टू R1 ही रहने दीजिए। L1 को मान लीजिए कि ये L है, A1 को A1 ही रहने दीजिए, ये R2 है। L2 में क्या है कि 25% बढ़ा दिया जाए। 25% बढ़ाने का मतलब कि जो प्रारंभिक लंबाई इसकी L तो है ही, L में 25% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि L में 25% और बढ़ा दीजिए, यानी कि ये 1/4 क्या बचा? L2 इज इक्वल टू ये 4L/4 प्लस L, ये बच जाएगा आपका 5L/4। यानी कि जो इसकी बाद की लंबाई है L2 वो किसके इक्वल हो गई? 5L/4। अब जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, ये इक्वल है रो इंटू L1/A1। बाद का रेजिस्टेंस यानी कि 25% खींचने के बाद R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2। ठीक है। फिर उसी तरह से आप कर लीजिए R2/R1 इज इक्वल टू, यहां पर भी रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? L2/A2 इंटू, देखिए डिवाइडेड बाई L1/A1 होगा, आप इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए A1/L1, या इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लें, आप इसको लिख सकते हो L2/L1 इंटू
A1 बाई A2। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हुआ, A1 L1, और फाइनल कितना हुआ, A2 L2। तो यहां से देखिए L2 बाई L1, A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 किसके इक्वल हो गया, L2 बाई L1। अब यहां से L2 और L1 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। L2 की वैल्यू है 5L/4 और L1 की है L। तो L2 के प्लेस पे आप लिख सकते हो A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इज इक्वल टू 5L/4 डिवाइडेड बाई L। L से L कैंसिल, तो क्या बचा आपके लिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इज इक्वल टू 5/4। यानी कि आप इसके स्थान पे भी 5/4 पुट अप कर सकते हो और इसके स्थान पे भी 5/4 पुट अप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू, इनके प्लेस पे भी लिख लीजिए 5/4 और यहाँ पे भी 5/4। तो ये हो गया आपका 25/16। अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड से -1 कर दीजिए, यानी कि हम अगर ऐसा कर दें कि R2 बाई R1 -1, 25/16 -1, तो यहां से तो ये हो गया आपका R2 माइनस R1 बाई R1। यहां से क्या हो जाएगा 25 - 16/16 और ये हो जाएगा 9/16। आपने क्लास 11th में परसेंटेज इरर में पढ़ा होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए बस क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज इरर पूछा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगले लाइन में आप इसके दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 इज इक्वल टू 9/16 इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 900/16 और अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 16, 25, 80, लगभग 56.25%। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप ये मान करके कि R1 R2 और ये इसको सॉल्व लिख लीजिए। फिर यहां से जो आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि वायर को स्ट्रेच करने पर या वायर को कंप्रेस करने पर, आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि कोई वायर है, वायर को आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने पर उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगी। तो जितनी उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज करेगा। यहाँ पे लंबाई को आपने खींचा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, जब आप कंप्रेस करोगे तो वो डिक्रीज करेगा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई 2 गुनी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा किया जाए तब निम्न में वृद्धि की गणना कीजिए। पहला आपका पूछा है प्रतिरोध और दूसरा पूछा है प्रतिरोधकता। अब यहां पे देखिए, जो यहाँ पे तार की लंबाई 2 गुनी, मान लीजिए कि जो पहले तार का प्रतिरोध है R1 वो R है, लंबाई उसकी L है और एरिया उसकी A है। ठीक है, तो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार कह रहा है कि बाद में ये कितना हो जा रहा है, लंबाई कह रहा है कि 2 गुनी, यानी कि जो आपकी R2 की वैल्यू है
ये आपको R2 फाइंड करना है। लंबाई कह रहा है कि 2 गुनी हो गई, 2L हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहा है कि A/2। तो बाद का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा? यहाँ पे मान लीजिए कि जो पहला इक्वेशन आपका बनेगा, मान लीजिए प्रारंभिक प्रतिरोध है आपका R1, तो R1 किसके इक्वल हुआ? रो इंटू L1/A1। या आप अगर इनकी वैल्यू पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा रो इंटू L/A। जो बाद का प्रतिरोध है R2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। जो बाद का प्रतिरोध है R2 वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। जो बाद का प्रतिरोध है वो हो गया आपका रो इंटू L2/A2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? L2 2L है, तो इसको 2L लिख लीजिए, रो इंटू 2L। और एरिया कितना है? A2, A/2, इसको आप लिख लीजिए A/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? रो इंटू 4L/A। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, R2/R1 इज इक्वल टू, देखिए रो जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 4L/A डिवाइडेड बाई L/A। L/A से L/A कैंसिल, R2 इज इक्वल टू 4R1, और R1 की वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली है R, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आप चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दें और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दें, तो जो बाद का प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। किसी में आपका दूसरा पार्ट जो पूछा है कि प्रतिरोधकता, देखिए किसी भी चालक पदार्थ की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो विशिष्ट गुण है, जो विशिष्ट गुण है किसी चालक पदार्थ का, वो परिवर्तित नहीं होता, यानी कि वो उस वायर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चालक तार की लंबाई को आप चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, यानी कि चालक तार के डायमेंशन में कोई भी चेंज करने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, उसके प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होगा कि प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा और उस चालक तार की जो प्रतिरोधकता है वो अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन है कि तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 0.3 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम है तब विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। पहले लिख लीजिए क्या आपको गिवन है। गिवन है आपको एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, लेंथ 0.30 मीटर और इसका प्रतिरोध दिया है R 6 ओम। और आपसे पूछा है इसकी विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता आपसे पूछा है। अब देखिए यहां पे जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो यहाँ पे क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो किसके इक्वल हो जाएगा? R इंटू A/L, ठीक है। विशिष्ट चालकता की जो परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
यानी कि जितना भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका इनवर्स वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। तो ये हमको विशिष्ट प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ 1/ρ, ये क्या हो जाएगा? 1/RA/L = L/RA। तो सिग्मा सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये दिया हुआ है। L की वैल्यू क्या है? 0.30, R की वैल्यू 6, A की वैल्यू 1.0 × 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ है, इसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 0.30 × 10⁻⁹/6, या 6 से आप इसको डिवाइड करें, ये हो जाएगा 0.05 × 10⁻⁹, या आप इसी को लिख सकते हो 5 × 10⁻⁷। और जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है आप इसको ओम मीटर इनवर्स कह सकते हैं या साइमन मीटर इनवर्स, यानी कि आप इसकी यूनिट को लिख सकते हो ओम मीटर इनवर्स, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 × 10⁻⁷, इसको साइमन, ये मीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को ये क्या कहते हैं? साइमन।